Assalamu alaikum. My name is Aisha Rahman and I'm here in Germany, in Göttingen, studying masters in English linguistics. So in today's video, I will discuss about the procedure of admission. मेरे साथ एक फ्रेंड होंगी तो हम उस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे. शी विल शेयर हर जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू जर्मनी और उनसे उनके पूरी जर्नी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स थी और टोटल कितना टाइम लगा, ये सब चीज़ें हम उनके साथ डिस्कस करेंगे. एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो विद अ वेरी ब्यूटीफुल नाइट व्यू फ्रॉम हैनोवर. सो लेट्स टॉक विद हर. सो फरीहा, यू विल टेल अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट. किधर से हैं आप और आपकी डिग्री क्या थी, लास्ट डिग्री जो पाकिस्तान से ली थी, और यहाँ पे किस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रही हैं. कैन यू प्लीज़ शेयर द डिटेल्स. ओके, सो मेरा जो है वो मैंने बैचलर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है इन इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में. और कहाँ से किया है? लाहौर से किया हुआ है, यूनिवर्सिटी? लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से. ओके. और फिर अब जो है मैं यहाँ पे आई हुई हूँ अपने मास्टर्स के लिए, और मेरी फील्ड भी सेम है और वो है इंग्लिश फिलॉलजी, जिसको हम अगर डिटेल में करें तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर. हाँ, ठीक है. और ये मास्टर्स का जो एडमिशन प्रोसेस था उससे ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा है? मैंने जो था स्टार्ट अपनी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने शुरू कर दिए थे अक्टूबर से. अच्छा. मैंने नवंबर में अपना आइल्स दिया था और मैंने दिसंबर में अप्लाई कर दिया था, और मुझे जनवरी में आ गई थी. मतलब नवंबर का एंड था कि दिसंबर का स्टार्ट. एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं है, बट इसी में था स्टार्ट. और नवंबर आई गेस मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया था जैसे ही एडमिशन ओपन हुए हाँ थे. वो स्टार्ट हो गए थे, बट अक्टूबर. मैंने ऑलमोस्ट एंड पे किया था क्योंकि मेरा भी आइल्स रहता था. अच्छा. तो मैंने वो नवंबर में दिया था आइल्स, फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया था. अच्छा. तो जो है मेरा नवंबर के एंड या दिसंबर के स्टार्ट में मैंने अप्लाई किया था, और जनवरी में मेरा एडमिशन लेटर आया. ठीक है. तो आइल्स इसके लिए ज़रूरी था, इस डिग्री के लिए? आइल्स जस्ट डिग्री के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि उनको ये पता होता है कि यहाँ पे आ रहे हैं तो जर्मन आती होगी उनको, या फिर जर्मन की डिमांड होती है. बट हमारी जो डिग्री है वो स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए है. अच्छा. तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि यस आइल्स हो. और दूसरा ये कि सिर्फ इसके लिए नहीं, अगर आपने आपकी डिग्री डिमांड नहीं करी तो वीज़ा के लिए इट्स कंपल्सरी कि आपके पास आइल्स होना चाहिए. आई गेस के नॉर्मली जो एम्बेसी है ना वो हर दफ़ा किसी एक डॉक्यूमेंट को टारगेट करती है. जिस तरह मैंने विंटर एडमिशन्स में बहुत ज़्यादा लोगों का देखा था, वो विदाउट आइल्स इधर आए थे. जस्ट नहीं, इट्स लाइक कि बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनको वो विदाउट आइल्स एक्सेप्ट कर लें, वरना ये कह देते हैं कि अगर आपने आइल्स नहीं दिया हुआ तो कहते हैं आइल्स दें और हमें अपना डॉक्यूमेंट सेंड करें, तब तक वो प्रोसेस आपका फॉरवर्ड नहीं करते हैं. हाँ, सही. वैसे समर 2022 के एडमिशन्स के लिए तो ऑलमोस्ट हर एडमिशन के लिए वो लोग आइल्स मांग रहे थे. और कुछ तो इस तरह का सीन भी था कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अगर 7 है तो वो 7.5 मांगेंगे एम्बेसी. तो इट टोटली varies from case to case as well, and maybe from university to university as well. Yeah, university maybe they doesn't prefer that much, but जो है कभी कभी यूनिवर्सिटी भी प्रेफर करती है, बट आइल्स जो वीज़ा के लिए वो तो कंपल्सरी कर देते हैं कि आपके पास होना चाहिए. सही. So are you enjoying here so far? Yeah, starting was really difficult, बट इट्स लाइक लोग मतलब अपनी होप जो है वो लूज़ कर देते हैं कि हम वापस जाना चाहते हैं, ये वो नहीं सर्वाइव कर सकेंगे. बट इट्स लाइक ऑब्वियसली आप जब अपना इन्वायरमेंट चेंज करते हो तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव एट अ प्लेस जहाँ पे कल्चर डिफरेंस हो, और मतलब एक तो लैंग्वेज बैरियर, फिर कल्चरल डिफरेंस, फिर अपने लोग नहीं नज़र आते हैं. तो आई गेस But you need to like believe in Allah that obviously a time will come जब आप सेटल हो जाते हो. कहीं भी सेटल होने में टाइम लगता है. And all the things takes time. Yeah. आप पाकिस्तान में भी न्यू यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप देखते हो कि आपको पहले सेटल होने में 1-2 वीक्स लगते हैं. बिल्कुल. तो ये तो फिर एक कंट्री है तो टाइम तो लगता है आपको सेटल होने में. So don't lose your hope. और अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते मैक्स वो वेट करते हैं और उसके बाद
they want to go back to their home country because they don't adjust here in the totally different environment. And जर्मनी के अलावा कुछ लोग फिर लाइक इंग्लिश कंट्रीज इसलिए प्रेफर करते हैं एटलीस्ट लैंग्वेज बैरियर ना हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी है, सो वी कांट से कि लैंग्वेज का कोई ख़ास इशू होता है. हाँ, अच्छी जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट है, but you can survive without language, without German as well. It depends on the city as far as Yeah. my observation. आप जितनी बड़ी सिटीज़ में जाएंगे उतना आपको कम लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा. जितनी आप स्मॉल सिटी में जाएंगे उतना लैंग्वेज बैरियर का होगा, क्योंकि जब छोटी सिटीज़ आ जाती हैं तो फ्यूअर पीपल होते हैं और उनमें मोस्टली जर्मन्स होते हैं. जो जर्मन्स होते हैं वो फिर अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करना पसंद करते हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई आप कुछ लोग जो हैं वो लैंग्वेज को बैरियर समझते हैं और कुछ नहीं समझते. बिल्कुल. और जो चीज़ मैंने एक यहाँ पे ऑब्ज़र्व की है, जो ज़्यादा ओल्डर लोग हैं ना, ओल्डर पीपल है, वो यही प्रेफर करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करें. पहली बात तो ये कि उन्हें इंग्लिश आती नहीं होती, और अगर उन्हें इंग्लिश आती भी हो तो वो यही प्रेफर करते हैं कि हम अवॉइड करें इंग्लिश वालों से बात करने के लिए. मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है अपने इस ड्यूरेशन में. और लेकिन जो यंग जनरेशन है तो वो ये कहते हैं कि भाई माई इंग्लिश इज़ नॉट गुड, लेकिन वो हमसे अच्छी बोल रहे होते हैं. एग्जैक्टली. हाँ, सही. तो इस टाइम हम लोग किधर हैं? हम लोग इस टाइम बानहोफ पे हैं. क्यों? वेट कर रहे हैं ट्रेन का. हमारी जो ट्रेन है वो मिस हो गई है. फर्स्ट वाली मिस नहीं, एक्चुअली लेट हो गई थी, कैंसिल हो गई थी लेट होने की वजह से. तो अब हमें 1 आवर वेट करना पड़ा. और So this is Bahnhof. हैनोवर हब बानहोफ पे हैं इस वक्त एंड वेटिंग फॉर द ट्रेन टू कम. वैसे यहाँ का ट्रेन सिस्टम बहुत बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री लाइक पाकिस्तान. एग्जैक्टली. इट्स लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट. बिल्कुल. पाकिस्तान में या नॉर्मल लाइक एशियन कंट्रीज़ में अगर हम इंडिया की भी बात करें तो ज़्यादातर वहाँ पे ये टैक्सीज़ या फिर रिक्शास ये चीज़ें चलती हैं. बट यहाँ पे बिल्कुल लाइक ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है ट्रेन्स में, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह का सीन नहीं होता कि आप रिक्शा ले लें या फिर और क्या चीज़ें होती हैं, बसेस. बिल्कुल. बसेस का तो कोई कंसेप्ट नहीं है जिस तरह के हमारे यहाँ हाँ है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो छोटी सिटी, बल्कि यार बड़े सिटीज़ में भी हैं, वो एस-बान, एक ट्राम भी होती है, ट्राम भी है, U-Bahn भी है, अंडरग्राउंड. बिल्कुल. तो ये अब हम लोग आ गए हैं ट्रेन स्टेशन में. ट्रेन स्टेशन. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हब-बानहोफ और बानहोफ. हब-बानहोफ आई गेस दिस इज़ द सेंट्रल स्टेशन, द मेन जो स्टेशन कि बड़े सिटीज़ में होता है नॉर्मली. द मेन स्टेशन इज कॉल्ड द हब बानहोफ. अच्छा. एंड देन देयर आर स्मॉलर बानहोफ एज वेल, बट उनके नेम होते हैं लाइक जिस तरह हमारा है गुटिंगन में. नहीं, वो हमारा भी हब बानहोफ ही है. यार बानहोफ क्यों लिखा होता है फिर? इट डिपेंड्स. कहते हैं उसको बानहोफ है बट इट्स हब बानहोफ. अच्छा. मेन स्टेशन ही है. एक्चुअली ये डिफ्रेंशिएट इस तरह कर देते हैं इन जो बड़ी सिटीज़ है ना उनके साथ हब बानहोफ कंपल्सरी लगा देते हैं, क्योंकि उधर उनके और भी बानहोफ्स हैं. अच्छा. बट जो हमारी सिटी है उसमें सिर्फ एक है, इसी वजह से उसको सिर्फ बानहोफ कहते हैं. सही सही सही. और जितने बड़े सिटी की तरफ आप जाते जाएंगे उतना ज़्यादा ट्रेन्स में अंधा रश होगा, एक्सट्रीम वाला रश होगा. और गुटिंगन जहाँ पे हम लोग रहते हैं बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, बट हाँ वीकेंड्स पे वहाँ पे भी बहुत रश होता है, क्योंकि ये लोग ट्रेन्स को बिल्कुल नॉर्मली यूज़ करते हैं, बसेस वगैरह की तरह जिस तरह के नॉर्मली एरिया में होता है. So I guess we should end this video here. If you guys have any questions, you can ask in the comment box, or I'll share my Instagram as well. So feel free to ask anything. And stay positive. Bye bye.